अबू जहल आ रहा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने सिर्फ इशारा किया, वो है। कहते अभी मेरा वो खत्म नहीं हुआ था, क्या देखता हूं वो बाज से ज्यादा तेजी के साथ वो जवान गए, वो जत्थे को और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को चीर के अबू जहल के घोड़े की टांग को काट के फेंक भी दिया था। यारो, जिस फौज के नन्हे जवानों की रोजे की हालत में सबसे छोटे फौजियों की तेजी और महारत, जुर्रत, बहादुरी का ये आलम है, बताओ वहां अली की जो बहादुरी का क्या आलम होगा, वहां हमजा शेर खुदा कैसे लड़े होंगे, वहां अबू बकर का क्या कमाल होगा, वहां उमर का क्या कमाल होगा, वहां मिकदाद और सबात का क्या कमाल होगा। छोटे फौजी इतने कमाल के दरवेश थे। और यारो, ये होती है ट्रेनिंग। देखिए ना, सरकार हिजरत फरमा के मक्का से मदीना आए हैं और अभी तक कितने 313 तैयार हुए, अभी तक तो संभल ही नहीं पा रहे। मैं सोचता हूं कि इनकी फौजी ट्रेनिंग कहां हुई है, इनको दलेरी कहां से मिली है, इनको जज्बा कहां से मिला है। फिर ये देखो, उनके सामने कोई उनका मामा है, कोई चाचा है, कोई रिश्तेदार है, सगा भाई है, सगा बेटा है, सगा बाप है। ये हकीकत है। लेकिन कहते हैं मोहम्मद की रिश्तेदारी से बढ़ के कोई रिश्तेदारी नहीं है। सिर्फ 1.5 साल में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी ज्यादा तरबियत फरमा दी, तो ये मदरसा नबवी ही कर सकता है, कोई और एकेडमी नहीं कर सकती। खैर आइए, कहते हैं मैंने देखा क्या, टांग कटी, अबू जहल नीचे आया। अब उसने क्या किया हुआ था, पूरा लैस था। अब दोनों जो थे यार, दोनों भाई थे, पलट के झपट के मार रहे थे उसको और उसको नीचे गिरा दिया। अब क्या हुआ, अबू जहल के बेटा इकरमा बाद में मुसलमान हो गया। कहने लगा, उसने देखा ना मेरे बाप को फेंक लिया, कहने को आगे बढ़े और एक भाई की उल्टी बाजू जो काट दी। अब उसने 1-2 बार तलवार चलाई, ये बाजू जो था ना तंग कर रहा था। अब देखिए, ये बात तो थी ना, वो इतने बड़े जत्थे में घुस गए। अब अगली बात, खुदा करे मेरे नौजवानों को समझ आ जाए, जिनको 20 तरावियां भी भारी महसूस होती हैं, जिनको 5 नमाजें भी मुश्किल लगती हैं, जिनको रोज़ा भी बड़ा मुश्किल लगता है, 20 तरावी उठना बैठना मुश्किल लग जाता है, और शाम हम सिर्फ थोड़े लोग रह जाते हैं। यारो, ये सुन के भी अगर आपके दिल में जज्बा ना जागे तो मैं कहता हूँ यार, ये हमारा घंटा शायद ज़ाया चला जाए। अब देखिए साहबी ने क्या किया, नीचे रुके, पाँव रखा अपने बाजू के ऊपर और अपने ही बाजू का जो मांस था साथ चिमटा हुआ, गोश्त लटका हुआ जिससे बाजू लटक रहा था, वो खुद ही अपने पाँव नीचे के खींच के उतार के फेंक दी। ये कौन कर सकता है जिसके सीने में इश्क की आग लगी हो। अबू जहल को नीचे गिराया और सरकार के पास दौड़े दौड़े आ गए। एक कहने लगा, हुजूर मैंने मारा है, दूसरा कहने मैंने मारा। अब उसको मारने की खुशी इतनी थी कि अब ये भूल गए कि हमने इशार करना है।